देखिए अभी हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, यानी पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल जानेंगे तो सबसे पहले देखिए पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, हम उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन अब देखिए, आई वी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। और इसका हिंदी में देख लीजिए, आई वी यू ही सी इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और इन सब का यूज पर्सनल प्रोनाउन में होता है। किसका? आई वी यू ही सी इट और दे का, दे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक कहना चाहता है कि देखिए पर्सनल प्रोनाउन में जो हम सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन में हम किस तरीके से यूज करते हैं। एक सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट में यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे कि इस एक चार्ट के माध्यम से इसको समझाया गया है। ये चार्ट को आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, इस चार्ट में आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है, और पर्सनल प्रोनाउन को जब आप यूज करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान देना है। देखिए, आई वी यू दे ही सी इट नेम और आदि को पर्सनल प्रोनाउन हम कहते हैं। इसका डिफिनेशन आपने देख लिया, हिंदी डिफिनेशन देख लिया। अब देखिए, इन आई वी यू ही सी इट नेम दे आदि को तीन पर्सन में बांटता है। कौन बांटता है? पर्सनल प्रोनाउन इन सर्वनाम को तीन पर्सन में बांटता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और मतलब यहाँ पे तीन पर्सन होते हैं। कौन कौन? जैसे देखिए, तीन पर्सन जैसे इंग्लिश में होता है। आप कभी मार्केट में गए ना, मेले ओले में कहीं जाते हैं ना, तो चौमिन का चोट लगा होता है। आप क्या कहते हैं? 10 रुपया प्लेट, 20 रुपया प्लेट, 30 रुपया प्लेट। अब आपको उसमें से 10 वाला प्लेट खाना होगा तो 10 वाला देंगे, और 20 वाला अगर खाना होगा आपको तो 20 रुपया देंगे। अगर 30 वाला रुपये वाला प्लेट खाना होगा तो आप 30 रुपया प्लेट खाएंगे, ठीक है ना? 30 रुपया देंगे उसको। जिस तरीके से चौमिन खाते हैं, अलग अलग प्लेट की अलग अलग कीमत होती है, उसी तरीके से अलग अलग सर्वनाम की अलग अलग पर्सन है, यानी इसकी श्रेणी है, ठीक है ना? तो फर्स्ट श्रेणी यानी फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और बी। कौन आते हैं? आई और बी आता है। लेकिन सेकंड में कौन सा आता है? यू आता है। और थर्ड पर्सन की बात करें तो उसमें आता है ही सी इट दे, ठीक? ही सी इट दे आदि ये आते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि आई वी you, he, she, it and they are called personal pronouns। इन सभी को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और इन सबको एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे किस तरीके से यूज की जाती है। इस चार्ट में दिया गया है नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें दिया है पोसेसिव केस में दो केस, एक पोसेसिव एडजेक्टिव केस, एक पोसेसिव प्रोनाउन। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि नॉमिनेटिव केस यानी जो जनरल होगा, जो जनरल केस होगा, सिंपली ऐसे यूज करते हैं, आप सब जानते हैं। इस केस में हम पोसेसिव जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो पोसेसिव में अधिकार व्यक्त करने के लिए या देने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन इसकी डिटेल चर्चा हम जब पोसेसिव पढ़ाएंगे तो पोसेसिव में आप समझिएगा। अभी के लिए बस आपको इतना समझना है कि ये चार्ट में किस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन का यूज हुआ है और पर्सनल प्रोनाउन का यूज किस तरीके से किया जाता है, समझ गए ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आई है तो पर्सनल, यहाँ पर आई है तो पोसेसिव केस में क्या होता है कि माई। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आई का माई हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिज, हिम, सी, हर, हर्ष, हर, इट, इट्स, यहाँ पे नहीं होगा, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पोसेसिव केस में पोसेसिव एडजेक्टिव केस ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रखता है पर्सनल प्रोनाउन अगर हम बनाते हैं तो। अब इस केस में क्या दिखाना चाहता है पर्सनल प्रोनाउन कि देखिए, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को तीन भागों में बांटा गया। तीन भाग यानी उसके जो पर्सन है ना, पर्सन यानी तीन पर्सन में बांटा गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं आई और वी आते हैं, और सेकंड पर्सन में आता है जो वी यू आता है आपका, ठीक? और थर्ड पर्सन में क्या होता है कि ही, सी, इट, दे आदि आता है, ठीक है? तो इन सभी को जब पर्सनल प्रोनाउन में आप पर्सन यानी समझ गए कि तीन श्रेणी में पर्सनल प्रोनाउन को बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इनका यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, दो एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है ना? एक ऊपर एग्जाम्पल दिया गया, उसके ठीक एक नीचे एग्जाम्पल दिया गया। ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं बाबू, दिस इज माई बुक। देखिए, इसमें कह रहा है कि अगर नाउन से पहले
नाउन से पहले अगर ये आए इसमें का, ठीक है ना, ये जो है नाउन से पहले आए, कभी कभी दो केस में इसमें बनता है, ठीक। एक होता है जो पर्सनल, एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। जो देखिए ये जितने भी लिखा गया है इसमें जो प्रोनाउंस को, सर्वनाम को, ये क्या होता है, कभी कभी संज्ञा यानी जो नाउन के ठीक पहले, नाउन से पहले यूज होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिएगा, दिस इज माई बुक, यहाँ पे क्या है, माई है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माई है, तो यहाँ पे जो माई यहाँ का यूज किया गया, यहाँ पे यूज किया गया। लेकिन बात ये है कि यहाँ के इसके आगे क्या है, एक नाउन होता है। क्या होगा, एक नाउन होगा। अब दो एग्जांपल है, दोनों में देखिए, हिज फादर इज अ टीचर, यहाँ पे टीचर क्या है, एक नाउन है उससे पहले, लेकिन यहाँ पे टीचर भी नाउन है। यहाँ पे फिर आगे देखिएगा कि हिज के आगे क्या है, फादर है। फादर क्या है, एक नाउन है, क्योंकि वो नाम है। तो इस तरीके से कभी कभी पोसेसिव एडजेक्टिव केस में जब हम यूज करते हैं तो इसका दो तरीके से यूज होता है। एक हमारा पोसेसिव केस, यानी जहां पे ये लगा होगा, ये क्या है, पोसेसिव केस है। अगर पोसेसिव केस के बाद ठीक कोई नाउन है तो हम इस वाले रूल को देखते हैं, यानी ठीक कोई नाउन आता है पोसेसिव केस के बाद, यानी इसके बाद ठीक नाउन, तो वो सही है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत, मतलब वो रूल के सिस्टम के हिसाब से सही है। लेकिन दूसरा ये कहता है, इसी का दूसरा नियम, कभी कभी होता है कि इसके ठीक पोसेसिव जो केस, पोसेसिव एडजेक्टिव जो केस है, इसके ठीक बाद नो संज्ञा, यानी कोई नाउन नहीं लगा होता। दूसरा वाला एग्जांपल में देखेंगे बाबू, देखिए यहाँ पे लिखा है दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज। यहाँ पे जो केस आया आपका पोसेसिव एडजेक्टिव केस आया, देखिए पर्सनल प्रोनाउन है और इसका हम पढ़ रहे हैं पोसेसिव एडजेक्टिव केस। और पोसेसिव एडजेक्टिव केस में देखिए यहाँ पे हिज तो दे दिया है, लेकिन इसके ठीक बाद कोई संज्ञा नहीं है। यानी ये दो तरीके के केस में होता है। दोनों केस आपको मैंने बता दिया कि अगर पोसेसिव एडजेक्टिव होगा तो दो तरीके से सेंटेंस में दिखेगा। एक तो उसके आगे कोई नाउन प्रयोग हुआ होगा, और एक उसके सामने यानी उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। तो दोनों ही केस में क्या होगा, वो पोसेसिव एडजेक्टिव केस है, और सेंटेंस में वो जहां पे यूज हुआ है उसको आप पकड़ लेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव केस का सेंटेंस है, और ये पर्सनल प्रोनाउन के अंडर में आता है, ठीक। इसी को पकड़ने के लिए अब दूसरा वाला देख लीजिए, यहाँ पे आई नाउ हर, देखिए यहाँ पे भी हर, यानी यहाँ पे जो हर है, यहाँ पे इसको देख लीजिए, इसके बाद कोई यहाँ पे नाउन आगे नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जा रहा है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप हो जा रहा है। यानी कहने का यही सबसे बड़ा बाबू मतलब था कि अगर पर्सनल प्रोनाउन में इस पर्सन के व्यक्ति पर, ठीक है ना, इस पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इस चार्ट में देख करके ध्यान से देखिएगा कि पोसेसिव केस में अगर हम पोसेसिव एडजेक्टिव की बात की जाए, यानी सेंटेंस में हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ हो, तो उसमें हमें घबराने की बात नहीं है। दो रूल याद रखना है, या तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं होगा, या तो ठीक इसके बाद नाउन होगा। तो दोनों ही केस में क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव केस है, और ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि इनके 3 पर्सन होते हैं, ठीक। पर्सनल प्रोनाउन का 3 पर्सन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे इतना बस ध्यान देना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद रखना है, ठीक। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन में। एक बात और ध्यान दीजिएगा बाबू कि हम यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं, ऊपर भी एग्जांपल दिए, नीचे भी दिए हैं, और यहाँ पे बताया कि एक बार इसके आगे, ठीक, जो पोसेसिव एडजेक्टिव केस में आगे नाउन आएगा और एक इसके आगे नाउन नहीं आएगा। देखिए नाउन आएगा, इन सब में आएगा, इसमें भी 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 आएगा, लेकिन नाउन सिर्फ इन्हीं दो, हिज और हर, यानी जो दो चीज हैं, दो वर्ड हैं, ये दो जो सर्वनाम है, इन सर्वनाम के जो पर्सनल सर्वनाम है, इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दो, सिर्फ और हिज और हर के बाद कोई दूसरा नाउन नहीं आएगा, ठीक, इनके आगे सेंटेंस में। बाकी सारे जितने भी वाक्य सेंटेंस में उसके सामने नाउन आएगा।